आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में। तो पहला आपका रहेगा कालीबंगा। कालीबंगा से कौन सी चीज़ें मिली है, कालीबंगा किस राज्य में है, ये जानेंगे। दूसरा पॉइंट आपका रहेगा लोथल। लोथल से कौन सी चीज़ें मिली है, किस लिए फेमस है और ये कौन सा राज्य में है। तीसरा बात करेंगे चान्हू दड़ों के बारे में कि यहाँ से कौन सी चीज़ें मिली है। चौथा पॉइंट आपका रहेगा रंगपुर के बारे में, रंगपुर कहाँ पे है, कौन सी चीज़ें मिली है। पांचवा आपका रहेगा धौलावीरा के बारे में बात करेंगे कि धौला का अर्थ क्या होता है, वीरा का अर्थ क्या होता है, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा राखी गढ़ी के बारे में, राखी गढ़ी किस राज्य में है, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं जल्दी से, उसके बाद डीपली हम लोग जानेंगे। तो कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ पे मैंने लिखा है, और कालीबंगा कहाँ है भाई, राजस्थान में है। लोथल जिसको लघु हड़प्पा कहा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है किसको, लोथल को। और लोथल कहाँ है भाई, गुजरात में है। पूरी डीपली भी जानकारी हम लोग लेंगे। पहले ये बेसिक जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए वो जल्दी से समझ लेते हैं। चान्हू दड़ों में क्या भाई, मन के बनाने का कारखाना और लिपस्टिक, समझ गए, ये तो समझिए गए होंगे। रंगपुर गुजरात के मादर नदी के तट पर अवशिष्ट था। कौन, रंगपुर। धान की भूसी यहाँ से मिला है। धौलावीरा के बारे में जानते हैं, धौला का अर्थ होता है सफ़ेद, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और वीरा का अर्थ क्या होता है, कुआं, ठीक है। धौला का अर्थ होता है सफ़ेद और वीरा का अर्थ होता है कुआं। राखी गढ़ी कहाँ भाई, हरियाणा में है। यह भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एयरफोर्स नेवी जितने बच्चे हैं कम्पिटिटिव, ध्यान से सुनिएगा। यह भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखी गढ़ी, ठीक है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट आपका कालीबंगा के बारे में। काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें ना बोलते हैं जोता हुआ खेत। सबसे पहले कहाँ मिला, कालीबंगा में मिला। यहाँ पर जल निकासी प्रणाली का अभाव है। जल निकासी यानी कि जल बाहर निकलने का क्या था, कमी था। तीसरे पॉइंट की बात करें, यहाँ के मकानों में एक पल्ले वाला दरवाजा लगा हुआ है, एक पल्ला वाला दरवाजा यानी वन साइडेड डोर लगा हुआ है। किसमें भाई, कालीबंगा के जो जगह है वहाँ के जो मकानों में एक पल्ले वाला दरवाजा लगा हुआ है, समझ गए होंगे। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें एवं अग्नि कुंड भी प्राप्त हुए हैं। यह युगल सावधान का प्रमाण मिला है, ठीक है। अब कालीबंगा के बारे में फिर से समझते हैं। कालीबंगा में जूते हुए खेत, बोलिए जूते हुए खेत, जूते हुए खेत, जूते हुए खेत, याद हो गया। यहाँ पे जल निकासी प्रणाली का क्या है भैया, अभाव है, कमी है। यहाँ के मकानों में एक पल्ले वाला दरवाजा, एक पल्ले वाला जो आजकल हम लोग के यहाँ चल रहा है, एक पल्ले वाला दरवाजा कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें एवं अग्निकुंड भी प्राप्त है। अग्निकुंड के भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यहाँ युगल सावधान का भी प्रमाण मिला है। ये आपका हो गया कालीबंगा के, सौ मतलब लाश होता है, डेड बॉडी। तो कालीबंगा के बारे में आप समझ गए। यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ मिली है भाई, कालीबंगा में जूते हुए खेत। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, लोथल। लोथल के बारे में जानकारी, और यहाँ से क्वेश्चन तो आपके पूछे ही जाते हैं। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, ये पॉइंट तो आपको भूलना ही नहीं है। लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है किसको भाई, लोथल को। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। आप जानते हैं हर्बर, हर्बर के नाम से ये फेमस है लोथल। लोथल में चावल उपजाने की अवशेष 1800 ईसा पूर्व पाए गए हैं। कितना ईसा पूर्व, 1800 ईसा पूर्व। यहाँ से अन्न उपजाने की जगह, और सबसे बड़ी बात, अन्न पीसने की चक्की, फारस की मुहरे, नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी के प्रमाण, हाथी दांत का पैमाना भी प्राप्त हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है लोथल के बारे में। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह था। कौन सा भाई, हड़प्पा कालीन बंदरगाह। लोथल में चावल उपजाने के अवशेष मिले हैं, कब मिले हैं, 1800 ईसा पूर्व। यहाँ से अन्न उपजाने की जगह, और सबसे बड़ी बात, अन्न पीसने की चक्की, चक्की, फारस की मुहरे, नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी के प्रमाण, हाथी दांत और पैमाना भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, चान्हू दड़ों के बारे में। चान्हू दड़ों में सैंधव संस्कृति के बाद झूकड़ और झांगड़
संस्कृति विकसित हुई? या मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों का निशान, गुड़िया बनाने का कारखाना आदि प्राप्त हुए हैं कहाँ से भाई? चान्हू दड़ों से। यहाँ वक्राकार ईंट एवं कांस्य की बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। चान्हू दड़ों के बारे में फिर से समझते हैं। सैंधव संस्कृति के बाद झूकर और झांगर संस्कृति विकसित हुई। यहाँ मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों का निशान, कुत्ते के पैरों का निशान, कुत्ते के पैरों का निशान, गुड़िया बनाने का कारखाना आदि प्राप्त हुआ है कहाँ से हुआ भाई? चान्हू दड़ों से। चान्हू दड़ों में सैंधव संस्कृति के बाद झूकर और झांगर संस्कृति विकसित हुई। यहाँ मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों का निशान, गुड़िया बनाने का कारखाना आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ वक्राकार ईंट एवं कांस्य की बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रंगपुर के बारे में। यह गुजरात के मादर नदी के तट पर अवशिष्ट था। कहाँ पर? मादर नदी, गुजरात में है आपका रंगपुर, मादर नदी के तट पर अवस्थित था। यहाँ पर धान की भूसी का साक्ष्य, धान की भूसी का साक्ष्य एवं कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। कहाँ पर? रंगपुर में। यह गुजरात के मादर नदी के तट पर अवस्थित था। यहाँ पर धान की भूसी का साक्ष्य एवं कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। ठीक है, बात करते हैं पांचवा पॉइंट धौलावीरा के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि धौला का अर्थ होता है सफ़ेद और वीरा का अर्थ होता है कुआं। ठीक है, धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के कादिर द्वीप में स्थित है। कहाँ पर भाई? कादिर द्वीप में स्थित है। धौला का अर्थ होता है सफ़ेद और वीरा का अर्थ होता है कुआं। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया है, दुर्ग, मध्य नगर एवं निचला नगर। मेरे साथ बोलिए, पहला दुर्ग, दूसरा मध्य नगर और तीसरा आपका होता है निचला नगर। धौलावीरा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला दुर्ग, दूसरा मध्य नगर, तीसरा निचला नगर। बोलिए मेरे साथ, दुर्ग, दूसरा मध्य नगर, तीसरा निचला नगर। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पहला जो मैंने बताया उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो धौलावीरा के बारे में फिर से समझते हैं। गुजरात के कच्छ के रण के कादिर द्वीप में स्थित है। धौला का अर्थ क्या होता है? सफेद और वीरा का अर्थ क्या होता है? कुआं। इस नगर को कितने भागों में बांटा गया भाई? दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीड़ागार यहां से प्राप्त हुआ। अगर एग्जाम में पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीड़ागार कहां से प्राप्त हुआ है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? धौलावीरा। इसके अलावा नेवले की पत्थर की मूर्ति, नेवला जिसको हम लोग बोलते हैं मोनगूज की मूर्ति भी पाई गई है। ठीक है, यूनेस्को ने 2021 में धौलावीरा को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित लाल पर काला रंग वाला मृद भांड। नेक्स्ट पॉइंट आपका है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। राखीगढ़ी से 5 पुरातात्विक टीले मिले हैं। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। कौन सा भाई? राखीगढ़ी, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। इसकी खोज सूरज भान जी ने की थी। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंधु सभ्यता में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, मतलब लोहे के बारे में कुछ जानते उनते नहीं थे। यहाँ एक जगह है सूरकोटदा में घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त है। घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहाँ प्राप्त है भैया? सूरकोटदा में। तीसरा पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के हैं। प्रजाति पूछेगा तो क्या बताइएगा? भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। सैंधववासी मूर्ति पूजक थे, यानी कि मूर्ति की पूजा करते थे। किंतु रुक जाइए लोग, अच्छे से समझिएगा, किंतु आर्य जो थे वो प्रकृति पूजक थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि सैंधववासियों के बर्तन लाल या गुलाबी रंग के हैं। लाल या गुलाबी, लाल या गुलाबी, लाल या गुलाबी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है
6 नंबर कि यहाँ पर संभवतः दास प्रथा का प्रचलन था, यानी कि गुलाम बनाने का प्रचलन था यहाँ पे, ठीक है। टेराकोटा के बारे में जानते हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। बोलिए मेरे साथ, आग में पकी हुई मिट्टी को, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा 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 कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव जी की मुहरें विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो में किस भगवान की मुहरें प्रसिद्ध है भैया? पशुपति शिव जी की। पशुओं में कुबड़ वाले बैल एवं पक्षियों में फाक्ता की पूजा होती थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके 9 पॉइंट हो गए। पशुओं में कुबड़ वाले बैल एवं पक्षियों में फाक्ता की पूजा होती थी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा भाई? कुछ पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाने, कालीबंगा के बारे में, लोथल के बारे में, चान्हो दड़ो के बारे में, रंगपुर के बारे में, धौलावीरा के बारे में जाने, राखी गढ़ी, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोगों ने बात किया। तो आप इसे कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।